हेलो माय सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं सुफला कठल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क में। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिसमें मैंने बताया था कि कुछ हमको इंडिकेशंस मिलते हैं, कुछ हमें साइन एंड सिम्टम मिलते हैं, जिसमें कि मैंने एंजल नंबर्स को लेकर भी डिस्कस किया था कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं। ये एक्चुअली में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमें एंजल्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब जो डिवाइन या गॉड के जो दूत होते हैं या जो उनके असिस्टेंट होते हैं या उनके जो सेवक होते हैं, वो हमारे चारों तरफ रहते हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं वो उनको महसूस कर सकते हैं कि चारों तरफ हमारे कोई ऐसे हैं जो हमको हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमको गाइड कर रहे हैं। तो वो हमको कुछ उसका एहसास होता है। तो ये जो एंजल नंबर है, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि डिवाइन की तो कोई भाषा या कोई लैंग्वेज नहीं है, यूनिवर्स डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट नहीं करता, लेकिन वो हमको कुछ ना कुछ अपने इंडिकेशन देते हैं या नंबर के सहारे हमको इंडिकेट करते हैं। तो ये नंबर, जैसे हम बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये नंबर जो है अपने आप में यूनिक, हर नंबर अपने आप में यूनिक है और हर नंबर की अपनी इम्पोर्टेंस है, उसकी एक पावर है, उसकी एक इफ़ेक्टिवनेस है। जैसे हम बोलते हैं कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ को लेके कि हमारा ये नंबर बहुत ख़ास नंबर है, जैसे जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उस नंबर को हम अपना लकी नंबर मानते हैं। तो ऐसे ही जब निकोलस टेस्ला जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नंबर के ऊपर एक बताया है जो कि यूनिवर्स का ख़ास नंबर है 369। इसमें एक बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जिसको कि मैं बाद में कभी इसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो वैसे तो हर नंबर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और हर नंबर हमें जो है वो कुछ ना कुछ बताता है, कुछ ना कुछ दर्शाता है। लेकिन ये नंबर हमें कब दिखते हैं? जैसे हम बोलते हैं कि जो रिपीटेड नंबर, एंजल नंबर वो होते हैं जो कि हमें रिपीटेड नंबर के फॉर्म में दिखते हैं। जैसे 0 से लेकर 9 नंबर जो रिपीटेड फॉर्म, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे 22, 222, 33333, जितनी बार रिपीट होता है वो नंबर, उस नंबर की इम्पोर्टेंस, महत्व उसका बढ़ जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि 1 से लेकर 9 और 0, ये नंबर की, हर नंबर की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। ये हमें कब दिखते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे सपोज हमने एकदम घड़ी देखी तो हमें मालूम चला कि 4:44 हुए, मतलब 3 बार 444 दिख गया। या हमें मालूम चला कि 5:55 हुए, हमें दिख गया 11:11 11:11 दिख गया। या कुछ नंबर जो सीक्वेंस में होते हैं, जैसे 3 4 5, कोई मोबाइल नंबर में हमें ऐसा दिखा कि उसके नंबर में सीक्वेंस नंबर भी आ रहे हैं। या कोई बोर्ड पे, बैनर पे हमें कोई नंबर ऐसे दिख गए जिसमें कि सीक्वेंस में आ रहे हैं या रिपीटेड नंबर आ रहे हैं, या मिरर नंबर आ रहे हैं। मिरर नंबर जैसे कि 1221 नंबर मिरर नंबर हो गया, मतलब 12 का मिरर नंबर 21 हो गया, मतलब उल्टा उसका हो गया। या 3663, तो 36 का अपोजिट, मतलब मिरर नंबर 633 हो गया। तो ऐसे कुछ मिरर नंबर हैं, रिपीटेड नंबर हैं, या जो सीक्वेंस में नंबर है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं। तो आइए चलते हम देखते हैं कि जो है हमको स्पिरिचुअलिटी के समय ये नंबर क्यों दिखते हैं और क्यों दिखाई जाते हैं, जो कि डिवाइन की तरफ से हमको ये कुछ गाइड करते हैं या कुछ हमें इंडिकेशन देते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 को हम देखते हैं। तो नंबर 1 जो है वो आपने देखा होगा कि नंबर 1 जो है एक बिगिनिंग का नंबर है। सबसे पावरफुल नंबर 1 होता है, क्योंकि इस समय जैसा ये बोला जाता है कि यदि हमने ईश्वर से कभी कोई भी चीज़ की मांग की रखी है, कोई मैनिफेस्ट किया है अपनी विश को, तो वो इस समय यदि आपको 1111 दिख रहा है, यदि बार बार दिख रहा है ये नंबर, हमें कहीं पर भी, हम कहीं जा रहे हैं या बुक में, या सपोज हमने अपनी मोबाइल की बैटरी देखी, मालूम चला 11% ही बची है, या ये मतलब कहने का मतलब कहीं पर भी, या कोई पेज नंबर खोला तो मालूम चला कि उसमें हमको वो है 111 दिख गया या कुछ है। तो जो नंबर, मतलब 1 से रिलेटेड जो भी नंबर है, वो जितनी बार दिखता है तो उसके नंबर की, तो 1 का नंबर यदि हमें दिखा, मतलब हमारी कहीं शुरुआत हो रही है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी नंबर है, या जो हमने विश अपनी पूरी की है वो मैनिफेस्ट होने वाली है आपकी, ईश्वर ने आपकी सुन ली है। मतलब अब आप कोई भी काम शुरू करो तो आपको सक्सेस मिलेगी, आपको जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में वो काफ़ी आपको आगे ऊपर तक जाओगे, या इसमें आप
आपकी अवेकनिंग होगी। या ऐसे लोग जिनको 1-1 दिखता है वो बहुत इंटेलेक्ट टाइप के लोग होते हैं, जो दूसरों में जागृति फैला सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं, तो ये समाज में जागरूकता फैलाते हैं या वो है। तो जिनको ये 1-1 नंबर ज़्यादा दिखते हैं, मतलब ये आपका स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, मतलब ये है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है। अब इसके बाद नंबर आता है 2। अब 2 नंबर जो है वो, यदि किसी को 2 नंबर बार बार दिखता है, सारे नंबर स्पिरिचुअलिटी के तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि जैसे 2 दिखना मतलब आप कहीं किसी में डाउट में, जैसे आपको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, तो ईश्वर आपको बोलते हैं कि आप सही कर रहे हो, आप सही पाथ पे हो, लेकिन आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अनबैलेंस में हो आप, आपके अंदर जो है वो, आपके यदि कोई रिश्तों में या आप कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो वहाँ बैलेंस नहीं है, तो भी अभी आपको बैलेंस क्रिएट करना है। चाहे वो आपको अभी उस पर मतलब काम करना है, चाहे वो आप आध्यात्मिकता पर हो, मतलब आपको जब भी कोई डाउट होता है कि मैं सही राह पे हूँ, तो ईश्वर बोलते हैं कि तुम, आपका राह तो सही है, रास्ता तो सही है, पाथ सही है, लेकिन अभी आपको मेहनत की ज़रूरत है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो इसमें अभी आपको रिलेशनशिप पे हो, चाहे आपको कोई भी काम आप कर रहे हो, तो उसमें आपको बैलेंस बनाना है। इसके बाद नंबर आता है 3। तो 3 जो नंबर है वो एक क्रिएटिविटी को दर्शाता है। मतलब क्रिएटिविटी मतलब आपके अंदर क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, आप नहीं समझ पाते हो, लेकिन अब आप उसको एक्सप्लोर करो या डिस्कवर करो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या क्रिएटिविटी है, तो आप उसको करना शुरू करो। ईश्वर आपके साथ में है और आप यदि आप करोगे तो वो कई गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। मतलब आप अपना उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो, लेकिन अभी आपके पास जो है ना, आपका कोऑर्डिनेशन, मतलब ईश्वर और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो प्लीज़ कोऑर्डिनेट बिटवीन यू एंड डिवाइन। तो यहाँ पर जो है क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, तो आप उसको मैनिफेस्ट करो और आप उसको शुरुआत करो अपनी क्रिएटिविटी को। तो नंबर 3 ये बताता है। इसके बाद नंबर आता है 4। ये भी एक स्पिरिचुअल नंबर है, लेकिन इसमें यही बताता है कि ये आप अभी डिवाइन से कनेक्टेड नहीं हो, तो अभी आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, और ये थोड़ा आपका डिफ़िकल्ट टाइम है, और आपको थोड़ा सा इसमें डाउट होता है कि मैं सही राह पे हूँ कि नहीं। तो ईश्वर तो आपको यही बोलता है कि आपके आसपास का जो ऑरा है, जो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, तो आप उसको मतलब पॉजिटिव करो। आसपास जो नेगेटिव लोग हैं उनसे आप दूर रहो और अपने आप में जो है काम करो, आप सही रास्ते पर। तो मतलब नंबर 4 जो है वो डिवाइन का ही नंबर है, लेकिन वो बोलता है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इसके बाद नंबर 5 है, तो 5 नंबर भी बैलेंस को दर्शाता है कि आपके अंदर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मतलब आप बहुत जल्दी बैलेंस बना लोगे, आपका हैवी ट्रांजिशन होने वाला है। मतलब यहाँ पर आपका बहुत चेंज होने वाला है, चाहे वो कोई भी चीज़ में ट्रांजिशन किया जाए। मतलब आपको लोगों से डिटैच होने की ज़रूरत है। मतलब आप कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा अटैच मत हो, थोड़ा अलग हट के आप काम करोगे तो डिवाइन आपके साथ में। आपको बैलेंस बनाना है, कहीं तो आप अनबैलेंस हो रहे हो, तो आपको एक जगह फोकस करके कुछ चीज़ों को आपको छोड़नी पड़ेगी, डिटैच करना पड़ेगा, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो आपका काम हो, चाहे आपका करियर, जो भी है उससे डिटैच होकर आप दूसरी चीज़ करो। ईश्वर आपके साथ में है। इसके बाद आता है नंबर 6। तो कई लोग के हिसाब से ये नेगेटिव नंबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये यदि आपको 666 दिखता है तो इसका मतलब है कि ये एक एंजल नंबर है। ये आपका टाइम डिफ़िकल्ट ज़रूर है, टफ टाइम है, लेकिन इस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ये जितना ज़्यादा काम करोगे आप एक दिन खुद भी एंजल बन जाओगे। आपको ईश्वर की तरफ से एंजल बनाया जाएगा, मतलब आप भी वही दूसरों को हेल्प करोगे, वो करोगे। तो मतलब 6 नंबर आपका जो है डिफ़िकल्ट वाला टाइम है, लेकिन अभी डिफ़िकल्ट है, आगे वो आपका सही होने वाला है। नंबर 7 लव एंड पीस का नंबर है। लव एंड पीस, और इसमें जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी, जैसे मैंने बताया था, केतु का नंबर होता है, और इसमें जो है लोगों की बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, बहुत ऊंचाई पर जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब एबंडेंस में, इसमें जो है वो
आपका सोलमेट या आपका कोई ट्विन फ्लेम से रीयूनियन होने के भी चांसेस होते हैं। मतलब आपका किसी से यूनियन होगा, शादी होगी, या मतलब ये नंबर यदि आपको दिख रहा है मतलब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और इस समय आपकी बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी चीज़ में ग्रोथ होने वाली है आपकी। ख़ास तौर से जब यदि आपको कोई गहरा सदमा या कोई ट्रिगर मिलता है, उसके बाद आपकी एकदम जो अवेकनिंग होती है, तो उस समय आपको ये 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है। इसके बाद आता है 8 नंबर। तो 8 नंबर तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नंबर है, साथ में एबंडेंस का नंबर। एबंडेंस मतलब कोई भी चीज़ प्रचुरता में मिलना, कोई भी चीज़ बहुतायत में, मतलब बहुत ज़्यादा गुना होके मैनिफेस्ट होके आना या उसका कई गुना मल्टीप्लाई होना। एबंडेंस मतलब इन्फिनिटी तक जा सकते हो। मतलब जैसे सपोज चाहे वो आपके प्रेम में हो, रिश्ते में हो, या आपकी फाइनेंस को लेके हो। जैसे सपोज आप कोई काम करना शुरू करना चाह रहे हैं और आपको ये नंबर दिख रहा है, तो मतलब आप बिल्कुल उसमें लग जाओ, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता, बहुत ज़्यादा प्रचुरता मिलने वाली है। तो मतलब जहाँ यदि 8 नंबर है इन्फिनिटी तक, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। 8 नंबर मतलब वहाँ आपको हर चीज़ में, चाहे आप कोई भी चीज़ करोगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा एबंडेंस मिलेगा। फिर इसके बाद आता है 9 नंबर। ये भी एक स्पिरिचुअल नंबर है, लेकिन एक कंप्लीशन को दर्शाता है। मतलब जैसे 9 पर चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो 9 नंबर मतलब आपकी एक लाइफ, एक फेज़ आपका ख़त्म हो गया, अब दूसरा बिगनिंग हो रही है। मतलब एक चीज़ ख़त्म होने के बाद जब दूसरी की बिगनिंग होती है, कंप्लीशन पर जब आती है, तब आपको 9 नंबर दिखता है। तो इसमें चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे आपका कोई काम हो, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप को लेकर हो, या कोई भी चीज़ हो, तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ऊपर तक फिर पहुंच जाते हैं, लाइट वर्कर होते हैं, हीलर होते हैं, या उनको इस समय तक काफ़ी उनको सक्सेस मिल चुकी होती है। तो 9 नंबर मतलब आपका एक फेज़ ख़त्म होने के बाद दूसरा फेज़ शुरू हो रहा है। तो इस टाइप से नंबर 9 तक है। बाकी एक 0 नंबर का भी एक इम्पॉर्टेंस है कि 0 नंबर जब हमको 2 या 3 बार दिखता है, तो वो भी एक अवेकनिंग का है और एक गोल का है कि आपको अपना कोई गोल बनाना है, या आप अपने लक्ष्य पर हो। ये ना ऐसा ना हो कि आप उस पर चूक जाओ, आप सही पाथ पर हो, सही रास्ते पे हो। और ये आपका वार्निंग साइन भी है, यदि चूक गए तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो यदि आप आपका गोल सही है और 0 नंबर दिख रहा है, मतलब आप अपने लक्ष्य पर लग जाओ, तो आगे आपको सफलता मिलेगी। तो इस टाइप से इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर हैं जिनका मैं बाद में बताऊंगी। 369 टेस्ला, उनके नंबर को भी मैं बताऊंगी। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आने वाली वीडियो भी आपको मेरे मिलेंगे, और प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।